जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपको हजारीबाग की एक तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि ये तस्वीर आपको आम लगेगी क्योंकि बालू चोरी कौन सी नई बात है, लेकिन हजारीबाग में ये अब आम बात हो गई है। दिन दहाड़े धड़ल्ले से बालू का अवैध खेल चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि दिन के उजाले में भी कैसे बालू ढोए जा रहे हैं और ये अवैध तरीके से पूरा खेल चल रहा है और किसी की नजर इस पर जा नहीं रही है। सूत्रों के आधार पर जो खबर है वो ये कि बालू कारोबारी से खनन विभाग को मोटी रकम बिना बोले पहुंचाई जा रही है और इसी वजह से जो बालू कारोबारी हैं वो शहर में बेखौफ होकर कई रास्तों से या खुलेआम, आप जो तस्वीर देख रहे हैं आप समझ ही गए होंगे कि कैसे सुबह सुबह ही यह कवायद शुरू हो जाती है और धड़ल्ले से यह खेल चल रहा है। खनन पदाधिकारी और बालू कारोबारी की साठगांठ से जमकर बालू की अवैध ढुलाई हो रही है और बालू विक्रेता चांदी काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुपचाप बैठा है। खनन के अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो माफिया और मस्त हैं। चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहा है हमारे सहयोगी सोनू केसरी। सोनू, ये कोई नई बात नहीं है, ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये कोई नई तस्वीर तो है नहीं। आप देखिए राज्य के कई हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन दिन दहाड़े धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है। क्या प्रशासन को खबर नहीं? जी, इस मामले में प्रशासन को तो खबर है, मगर सूत्रों के आधार पर लगातार जानकारी मिल रही थी, सूचनाएं दी जा रही थी कि बालू नदियों का सीना छलनी करके बालू उठाव की प्रक्रिया जारी है और यह सिलसिला हजारीबाग के 3 कोनों में से हजारीबाग जिले में आती है और शहर के विभिन्न मार्गों में सप्लाई की जाती है। जैसे कि पहला मार्ग माने तो आपको कटकम सांडी रास्ते होते हुए कल्लू चौक से शहर में प्रवेश करता है। दूसरा मार्ग हम माने तो आपको ये कटकम दाग के रास्ते वह आपको एंजल हाई स्कूल डीपीएस के रास्ते स्टीमर चौक से सप्लाई होता है और तीसरा रास्ता माने तो चानो फोर लाइन होते हुए लालपुर चौक से, जो कि पूरे शहर में सप्लाई करता है। और सूत्रों के आधार पर यह भी जानकारी मिल रही है कि बालू का कारोबारी बेखौफ होकर अपना ये काम कर रहे हैं और इस मामले में खनन पदाधिकारी की ओर से या खनन विभाग की ओर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जैसा कि सूत्रों के हवाले पर के हिसाब से यह जानकारी मिल रही है। जी, शुक्रिया आपका सोनू केसरी तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये तस्वीर देखिए और ये सब कुछ हो रहा है अधिकारियों की मिलीभगत से। जाहिर तौर पर अगर अधिकारी की मिलीभगत है तभी जो माफिया है वो इतने आराम से बालू की अवैध ढुलाई कर पा रहे हैं। साहब जरा देखिएगा कि आप बराबर कह रहे हैं कि राज्य में बालू की अवैध ढुलाई, अवैध खनन पर रोक लगाई गई है, तो फिर ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? उम्मीद है कि सरकार ये तस्वीर देखकर जरूर कोई कड़ा एक्शन लेगी और ताकि ऐसे माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके जो सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं।